हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यहाँ पे फैमिली एस्टेरेसी, जिसको कंपोजिटी कहते हैं, ये डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब कंपटीशन में है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना। सबसे पहली बात तो इस फैमिली में जो अपने पास में मेन इम्पॉर्टेंट आपके जो प्लांट हैं, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, तो ये जो है प्लांट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और उसके बाद में इस फैमिली की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका इन्फ्लोरेसेंस है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये आपको दिख रहा है, कैपिटुलम टाइप का होता है। और इसमें जो है आपको 2 तरीके के फ्लावर्स मिलेंगे, तो वो अपन अभी डिटेल में देखेंगे कि इसके जो फ्लावर्स हैं, आप लोगों ने सबने मैरीगोल्ड वाला देखा है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बीच में जो है अलग फ्लावर्स होते हैं जिन्हें अपन डिस्क फ्लावर्स बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ हैं उनको अपन बोलते हैं रे फ्लावर्स। अब देखो सबसे पहले अपने पास में इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में डिवीज़न, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आता है। क्लास डाइकॉट है, गैमोपेटली है। गैमेटोपेटली मतलब होता है कि जब पेटल्स आपस में जो है जॉइंट हो, तो उसे हम बोलते हैं गैमोपेटली। फिर इन्फेरी है। इन्फेरी मतलब कि यहाँ पे जो गाइनोसियम की पोजीशन है, वो पोजीशन जो है बिल्कुल अंदर की तरफ, बाकी जो सुपीरियर होता है उसमें गाइनोसियम ऊपर होता है, बाकी सारी चीज़ें नीचे से निकलती हैं। और इसमें जो है अपोजिट है, इसमें ओवरी नीचे होगी और बाकी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर से निकलेंगी, तो ऐसी को अपन बोलते हैं इन्फीरियर। फिर यहाँ पे देखो ऑर्डर है एस्टेरेल्स और फैमिली है एस्टेरेसी, और अगर अपन इसमें बहुत सारे देखेंगे तो अलग अलग आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो ये है इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये कैपिटुलम इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें बीच के जो फ्लावर्स हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं, तो उन्हें हम डिस्क बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रे फ्लावर। फिर उसके बाद में अब अपन इसके थोड़े से वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं। तो ये हर्ब, सर्ब, श्रब। हर्ब मतलब होता है कि जब छोटे वेजिटेबल टाइप होते हैं और जिनकी 3 मंथ तक की लाइफ साइकिल होती है, और इनका जो स्टेम है वो ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है। और श्रब जो है वो उसकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है, 1 से 10 साल तक हो सकती है, प्लस इसमें जो स्टेम है वो वुडी होता है, तो उस तरीके से। फिर यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक है वेरोनिया, जो कि स्टेंटेड श्रब जो उसमें मिलेगा, और एक है वेरोनिया जो कि आपको ट्रीज़ के रूप में मिलेगा। फिर उसके बाद में अपने पास में वेजिटेटिव में सबसे पहले अपन ले रहे हैं स्टेम। तो जो स्टेम है वो हर्बेसियस है, वुडी है, यानी हर्ब का है, और क्योंकि ट्री भी हो सकता है और श्रब भी हो सकता है, तो वुडी भी है। फिर प्रोस्टेड और क्लाइम दोनों हैं। सीधा भी कुछ प्लांट्स में आपको सीधा मिलेगा, कुछ में आपको क्लाइंबिंग मिलेगा, तो उस तरह से। फिर उसके बाद में लीव्स आप देखोगे तो इसमें आपको कंपोजिट मिलेगी, यानी एक ही लीफ में बहुत सारे लीफलेट्स आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट मतलब एक नोट पे और ये दूसरे नोट पे, तो इस तरह से आपको ऑल्टरनेट वेनेशन भी इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर आप इसकी देखते हो तो ससाइल और पीट्यूलेट दोनों होती है, यानी कि कुछ जो है उसमें आपको पीट्यूल मिलेगा और कुछ में पीट्यूल नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो लीव्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे ई एक्सटिपुलेट है, यानी कि स्टिपुल्स नहीं होता है। ऑल्टरनेट है, पार्थेनियम जिसे अपना कांग्रेस ग्रास बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो एल्पिटा भी दे रखी है, डेलिया भी दे रखा है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ससाइल है, ये कोई भी पीट्यूल आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं आपके। फिर उसके बाद में अगर रूट आप देखते हो तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूट है वो डेलिया की है, जो कि स्टोरेज फूड के रूप में काम में आती है। तो ये स्टेम है, सूट है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट अपन इसके फ्लावर को देख रहे हैं, तो फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पे रे फ्लावर है, बीच के डिस्क फ्लावर है। अब अपन फ्लावर के कैरेक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका कैपिटुलम
जो है इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें 2 तरीके के फ्लावर्स हैं। बाहर की तरफ जो हैं उनको अपन रे फ्लावर्स बोलते हैं और अंदर वाले डिस्क। अब यहाँ पे जो है अरेंजमेंट इस तरह से सर्किल में लगा रहता है। रे फ्लावर बाहर की तरफ और डिस्क फ्लावर जो हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। और इनके सारे जो ब्रैक्ट्स हैं जो आपको दिखते हैं, ये ब्रैक्ट्स हैं जो कि आपको कैलेक्स के रूप में दिखते हैं। तो ये अगर आपसे कहा जाए कि एक मैरीगोल्ड का जो पूरा फ्लावर है वो एक फ्लावर नहीं होकर पूरा क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, और जिसमें बहुत सारे जो है आपको फ्लावर्स मिलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ देखो और थोड़ा सा डिटेल में, ये रे फ्लावर्स हैं जिसमें आपको यहाँ पे देखो ये एक जो बाहर की तरफ होता है, ये एक नहीं होके यहाँ पे 5 आपको पेटल्स मिलेंगे और सारे पेटल जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे देखो ये ब्रैक्ट है, फिर ये सेपल है इसमें, और क्योंकि सेपल दिखेगा आपको बहुत छोटा सा, यहीं पे आपको जो है अगर अपन बहुत डिटेल में देखेंगे तो यहाँ आपको स्टेमन्स दिखेगा। फिर उसके बाद में ये वाला डिस्क फ्लावर है जो बीच में होता है, इसमें ये आपको कंप्लीट फ्लावर दिख रहा है, कोरोला, ये पूरी की पूरी फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर है। फिर ये सेपल है, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी के बाहर ब्रैक्ट है, एंथर है, ये स्टिग्मा बाहर निकली हुई है। तो इस तरीके से जो है इसके अलग अलग फ्लावर्स आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले फ्लावर है कैपिटुलम, 2 टाइप्स का, रे फ्लोरेट, ये स्टेराइल होते हैं, लिग्यूलेट होते हैं, और पेटल जैसे सिर्फ आपको एक पेटल जो है वो इसमें दिखाई देगी। और जो अंदर वाले डिस्क फ्लोरेट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, ट्यूब जैसे होते हैं और बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो इसमें जो है आपको अलग अलग तरीके के दिखाई देंगे। फिर यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके जो कैलेक्स होते हैं वो कैलेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्कुल पेपर्स जैसे। पेपर्स मतलब होता है बिल्कुल विंग लाइक वाइट कलर के होते हैं और ये बिल्कुल स्केल्स की तरह होती हैं। फिर उसके बाद में इनका जो यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है कि ये आसानी से जो है पोलन ग्रेन्स के को हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन इसमें एंटोमोफिलिस से होता है, यानी कि इंसेक्ट से होता है। अब यहाँ पे देखो इसका जो फ्रूट है वो फ्रूट आपको पता है सनफ्लावर का जो फ्रूट होता है जिससे कि ऑयल निकालते हैं, उस तरीके का आपको दिखाई देता है। फिर सीड है तो नॉन एंडोस्पर्मिक है, क्योंकि डाइकॉट है तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। फिर डिस्पर्सल में इसमें जो अभी आपको बताया कि इसके जो कैलेक्स होते हैं वो पेपर्स जैसे होते हैं और वही सीड को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बिल्कुल पैराशूट की तरह ये जो है पूरा का पूरा दिखाई देता है। यहाँ आप देखो इस तरीके से, तो सारे सीड्स हैं वो उन सीड्स को, ये पेपर्स जैसी स्ट्रक्चर है और ये आपको हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है, तो उस तरीके से इसका डिस्पर्सल होता है। फिर यहाँ पे देखो एक फ्लावर की पूरी दोनों स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है। फिर कोरोला, अब देखो क्योंकि अलग अलग है तो सबसे पहले जो डिस्क फ्लावर हैं उसके कोरोला कैसे होते हैं, ट्यूब जैसे, बिल्कुल सारे के सारे 5 होते हैं और इस तरह से जुड़े रहते हैं। जबकि अगर आप ले फ्लोरेट में देखोगे तो सारे हैं तो उसमें भी, लेकिन सब इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक तरफ से ये खुले हुए होते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में ये देखो पूरी डिटेल में आपको दे रखा है कि यहाँ पे इस तरह से इसमें कोरोला है, सेपल है और ये ले फ्लोरेट है। फिर उसके बाद में अगर आप ये देखते हो तो इसमें भी आपको जो है कंपैरिजन में दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो एंड्रोसियम, तो टिपिकली 5 स्टेमन्स आपको मिलेंगे और वो सारे फ्यूज्ड होते हैं, एक ट्यूब में आपको दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे देखो गाइनोसियम है तो 2 कार्पल्स फ्यूज्ड, आपको सिंगल ओवरी है उसमें 2 कार्पल मिलेंगे और इसकी ओवरी कैसी होती है, इन्फीरियर, ठीक है। और इसमें जो है आपको, क्योंकि आपने अगर सनफ्लावर का देखा होगा तो एक ओव्यूल है और उस एक ओव्यूल के अंदर एक लोक्यूल होता है और उसी लोक्यूल के अंदर जो है अपना जो सीड है वो सीड यहाँ पर डेवलप होता है। फिर उसके बाद में देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम। अब देखो यहाँ पे फ्लोरल इसका रे फ्लोरेट का दिया हुआ है। सबसे पहली बात ये ब्रैक्ट है, फिर यहाँ पे देखो 3 आपको सेपल मिलेंगे, फिर यहाँ इस तरह से आपको फ्यूज्ड पेटल मिलेंगे और सिंगल लोक्यूल
और सिंगल ओवरी। फिर उसके बाद में इसका अगर आप फॉर्मूला देखते हो तो ब्रैक्टिएट है, BR मतलब ब्रैक्टिएट है। फिर ये आपको दे रखा है, इसका मतलब जाइगोमॉर्फिक है, यानी बिल्कुल सेम नहीं है, तो आप किसी भी एंगल से इसको इक्वल नहीं कर सकते हो, तो जाइगोमॉर्फिक है। फिर उसके बाद में ये केवल इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका, क्योंकि स्टेमन्स यहाँ कहीं नहीं है, तो ये केवल कैसा होता है, फीमेल फ्लावर होता है। और इसके पास में जो आपका कैलेक्स है, वो कैलेक्स आपको 2 से 3 और वो भी किस में, पेपस में मिलेंगे। फिर कोरोला है, कोरोला यहाँ पे आपको 3 दिखा रखे हैं, 3 से 5 होंगे और वो आपस में जुड़े होंगे, जॉइंट लगा रखा है। एंड्रोसियम क्योंकि मेल है नहीं इसलिए 0। फिर उसके बाद में जी जो है वो आपको 2 मिलेगा, और इसका मतलब है कि वो क्या होता है, एपिगाइनस होता है, यानी कि सबसे नीचे की तरफ। फिर उसके बाद में ये जो है कंप्लीट फ्लावर है, डिस्क फ्लावर, इसमें देखो ब्रैक्टिएट है और एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर दोनों चीज़ आपको मिल रही है, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों मिल रहे हैं, इसलिए बाइसेक्सुअल है। फिर के आपको वही जो सेपल हैं वो आपको 2 से 3 मिलेंगे और वो भी पेपस में मिलेंगे। फिर इसके जो कोरोला हैं उसमें पेटल्स आपको 5 हैं और पाँचों की पाँचों जुड़ी हुई हैं, अगर आप देखो तो ये वेलवेट वेनेसन कहलाता है। फिर उसके बाद में एंड्रोसियम में वो भी 5 हैं और इनसे जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया आपका एपीपेटलस। फिर उसके बाद में जी है तो वो भी 2 है और यहाँ पे आपको पेरिगाइनस यानी कि ऊपर की तरफ मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर अपन फ्रूट्स देखते हैं तो फ्रूट्स एकीन कहलाते हैं इसके, स्मॉल ड्राई वन सीडेड। फिर उसके बाद में पेपस जो है, पेपस इनको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर उसके बाद में है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। कई बार इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती है क्योंकि इसमें आपको ऑयल प्लांट मिलते हैं। सबसे पहले फूड, तो इसमें अपन लेटिस जो है बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। फिर अपने पास में सनफ्लावर है जिसका अपन ऑयल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में ऑर्नामेंटल में सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस फैमिली को डेजी फैमिली भी बोलते हैं, तो इसमें सबसे सुंदर जो फ्लावर होता है। फिर क्राइसेंथेमम आपने पढ़ा हुआ है। फिर एस्टर यानी कि आपके इस फैमिली इसलिए इसका नाम रखा गया एस्टेरेसी। फिर आपका मैरीगोल्ड है जिसे अपन गेंदा बोलते हैं। फिर उसके बाद में मेडिसिनल यूज़ हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे दे रखे हैं। इथिनिकिया जो इम्यून को सपोर्ट करता है। फिर अर्निका, ये एक तरह के ग्रास जैसा होता है और इसको जो है रिलीफ में पेन किलर के रूप में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में इंडस्ट्री यूज़, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें रबड़ प्लांट होता है, टैक्सेकम स्पीसीज़, जिसको कि हम यहाँ पे रबड़ के लिए यूज़ करते हैं और बायोफ्यूल के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है कि ये बहुत ज़्यादा फैमिली मिलती है, तो ये इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है। इसमें जो है इस पे डिपेंडेंट जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं उनके लिए पोलन है, पॉलिनेटर्स हैं, तो उनमें ये हमारे इकोलॉजी बैलेंस के लिए हेल्पफुल है। तो ये आज आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये 3 फैमिलीज़ हैं जो अब इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो उसको कल मैं आपको ग्रामिनी फैमिली कराऊंगी। उसके बाद में एक और फैमिली मालवेसी है। तो ये तीनों फैमिली हैं जो इन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब जो है सिलेबस में इसको दिया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।